गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है इजी मैथ लर्निंग, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे 9, 10th, 11th, 12th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की सीरीज अवेलेबल होगी। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टुडे आई हैव ब्रॉट रियल नंबर्स। आज मैं बात करूंगा रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हम अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। n, the set of natural number is expressed by n. n is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सब नेचुरल नंबर हैं, as you know very well. If suppose in that natural number 0 is included, then this will become whole number. All the natural numbers including 0 are called the whole number. The set of whole number is denoted by w. होल नंबर के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इंटीजर्स, एग्जैक्टली एज आई थिंक इंटीजर इज द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स विच इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट इसलिए है क्योंकि ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर्स। ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव including zero, negative integers, zero and then positive integers, ये सब मिला के होता है integers. The set of integer is either denoted by z और i. z या i से डिनोट करते हैं। इंटीजर तक का सब कुछ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। You have studied till class 8th. Here, if suppose we are talking about prime numbers and composite numbers, ये आपके लिए नया तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा कि है इम्पोर्टेंट। 10th क्लास के मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है आपको पता होना प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। यू नो वेरी वेल, आप लोग जानते भी हैं प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच इज नॉट वन अदर देन वन। इट इज डेफिनेटली अ नेचुरल नंबर अदर देन वन विच डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर देन द वन। ओके, जस्ट लाइक 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? 2 का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये सब प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एक्सक्लूडिंग 1 आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। एग्जैक्टली ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस फास्ट। यू मे पॉज वीडियो एनी टाइम यू वांट। जहाँ भी आपको चाहिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करें। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, integers, prime, composite, that we have seen. Integers exactly 3 subsets से मिलके बना होता है। जनरली अगर हम बात करें तो इसके 3 subsets हैं, 0, positive integers and negative integers. Yes, positive integers in the sense वही natural numbers are called the positive integers. तो यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए factors and multiples. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए, क्योंकि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपको आगे पढ़ना है 10th क्लास में इसी चैप्टर में। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर 12। एक नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम। तो 12 को अगर हम देखें तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। सपोज वी आर हैविंग 12 बॉल्स। अगर हमारे पास 12 बॉल हैं, सी दैट मैंने आप 12 बॉल्स अरेंज कर दी हैं। 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These 12 balls are arranged in that way. In how many ways we can arrange these balls? See, this is the one way in which I can arrange these balls. One row, all 12 balls are kept together.
another way, this is one way. Okay, it is a way in which I can arrange the 12 ball. Try to understand. दूसरा एक और तरीका है, as you know, 4, 5, 6. I can arrange these 12 balls in 2 rows. In a row 6, in another row another 6. Is it clear? In this way also I can arrange the balls as the number of balls in each row should be same. हर रो में number of balls same होनी चाहिए. तो यहाँ first row 12 की, 2 row 6 की. As you know, again we can arrange 4 rows. Four balls in 3 rows. See, from here you will understand the what do you mean by factors. फिर से हमने 12 बॉल को अरेंज किया. Here if you can you would like to denote this, you can denote it like this, 12 into 1. Here you can denote it like this, 6 into 2. Here you can denote it like this, 4 into 3. So exactly the product of all is 12. So how many numbers we received here? 1, 2, 3, 4, 6, 12. So these are the factors of 12. इनको बोलते हैं 12 जिन जिन नंबर से मिलके कंपोज होता है. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 12 is just composed either in these numbers. इनमें से किसी भी दो नंबर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 12 कंपोज होता है. 1 12 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12. So these all are the factors of 12 and 12 is multiple of these all. इन सब का मल्टीपल होगा 12. 12 is 1 multiple of 2. 12 is 1 multiple of 3. 12 is 1 multiple of 4. 12 is 1 multiple of 6. 12 is 1 multiple of 12. So this is just I have explained you in that way what are the factors. Okay, so factors and multiples. I hope you understood the factors. Factors से आप क्या समझते हैं, ये आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा. Factors are just as we have seen the fundamental theorem of arithmetic. एक थ्योरम था fundamental theorem of, I am just making it clean. हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैं यहाँ पे उसकी बात भी करूंगा. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑन arithmetic, then as per this theorem, what that theorem states, see, every composite number can be represented as the product of primes or prime numbers. Yes, every composite number can be represented as the product of primes and the process is called prime factorization method. This is very important. See, suppose I have written 12, then this 12 may be represented as the prime product of prime number through prime factorization. If we divide that 12 by 2, we will get 6. Again 6 will be divided by 2, we will get 3. 3 will be divided by 3, we will get 1. Yes, so this 2 multiplied by 2 multiplied by 3 will give us 12. So 12 we have represented as the product of primes. This is called the prime factorization of 12. Any of the numbers, suppose we are talking about 1000, it is a number. Again 2, if you will divide by 2 you will get 500. 2 250, again by 2 125, again by 5 25, 5 5 5 1.
So 1000 can be written as 2 is multiplied by 2 is multiplied by 2 is multiplied by 5 is multiplied by 5 is multiplied by 5, and it will give us 1000. So this is the prime factorization of 1000. This is the most important method, and everyone among you should know the prime factorization. Okay, so we have just discussed about the factors. These all numbers are factors of 1000, and composition of these numbers are also the factors. Like 2 to the 4, 4 is also one factor of 1000. 4 5s are 20, 20 is also a factor of 1000. 25s are 100 is also one factor of 1000. 102s are 200 is also one factor of this. 105s are 500 is also one factor of 1000. So in that way you can understand there are many factors of a number. Okay, so from here you should know that every composite number may be represented as the product of prime sometime, and this product of prime is unique. Okay, this 12 cannot be represented in any other way in the same form, product of primes. Okay, so this is just the fundamental theorem of arithmetic. So I hope you understood the factors and multiples. From here we need to understand the HCF and LCM. What do you mean by HCF and LCM? HCF and LCM, as you know, highest common factor, and LCM, least or lowest common multiple. See, this is highest common factor and least common multiple. जब हम कॉमन की बात कर रहे हैं इसका मतलब डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन नंबर. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन नंबर. वन नंबर से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम. HCF एंड LCM वन नंबर से ज्यादा का निकाला जाता है. चलिए हम कुछ नंबर्स का प्रैक्टिस करके देखते हैं. वैसे तो आप सभी को पता है. देन ओनली सपोज आई एम राइटिंग वेरी फर्स्ट द सिंपलेस्ट. फाइंड द HCF and LCM of 24 and 90. अभी तक आपको एक मेथड पता है, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मैं यहाँ पे आपको पहले LCM निकालना बताऊंगा. LCM निकालने के लिए हम 24 and 90 का कंबाइन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. कंबाइन प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? डेफिनेटली वेरी फर्स्ट इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and this will also be divisible by 2. 45 and 12. Again this 12 will be divisible by 2, but this 45 is not divisible, hence we'll write as it is. Now again this 6 will be divisible by 2. 45 again not, we'll write in the same way. Now 3, we'll just divide it by 3. So 1 and 15. Again we'll divide this by 3. So 1 and 5, and again so 1 and 1. So the LCM of 24 and 90 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. 2 to the 4, 2 the 8, 3 the 24. 24 3 the 72, 5 the 360. Okay, this is the LCM of 24 and 90. Now suppose we are talking about the HCF. तो HCF कैसे निकालना है? That's again very simple. We'll just prime factorize 24 and 90, but not together, but separately. Separately हम 24 को prime factorize करेंगे and 90 को भी prime factorize करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट सेम होगा. 6 2 3 3 1. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 we can write as 24. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 90 approximately same. 45 3. Now 15 3 5 5 1.
So 90, you can write 90 as 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. Now we'll see what are the common among these. Common in the sense, see that 2 is here also, 2 is here. Another 2, no. 3 is here, yes. 5 and 3, they are separate. So the HCF of 24 and 90 is 2 3s are, that is 6. So HCF is 6 and LCM is 360. This is the way by which you can determine the LCM and HCF. Every student must know how to determine HCF and LCM. HCF LCM कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए. Everyone among you should know. Okay, so please note down this method and I am just giving you some examples to solve. Okay, I am writing few questions as the homework. So please note down, find HCF and LCM. Here I am writing the homework for you all. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको निकालना है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 81 and 237. Then second question is 135 to 25, 135 and 225. Then third question is 196 and 38,220, 196 and 38,220. Fourth is 867 and 255, 867 and 255. These are the 4 questions I am giving you. Please find the HCF and LCM of the same using the same method of prime factorization. So I hope you understood the prime factorization method. Now we are just going ahead from that integers से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की ओर. ओके, सो प्लीज आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लीन. आई होप यू हैव जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस ऑल. सो यहां तक हमने इंटीजर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा है. I would like to explain one more thing, one more kind of numbers. These are called the co-prime numbers. Co-prime numbers. That's very simple. Co-prime numbers बहुत आसान होता है. What do you mean by a pair of numbers? A pair of natural numbers. नेचुरल नंबर्स दैट में बी पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोले कोई भी तो आप चौंकेगा नहीं. नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर सेम होते हैं. अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड कोप्राइम इफ बोथ डिजिट्स डू नॉट हैव any common factor other than 1. को छोड़ के जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो ऐसे दो पेयर्स कोप्राइम कहलाते हैं. कोप्राइम नंबर्स इन द सेंस जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं. यस, 1 2 कोप्राइम, 2 3 कोप्राइम, 3 4 कोप्राइम. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पेयर जो है सच एज 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 एंड सो ऑन. ये तो हुआ कोप्राइम. और भी नंबर्स कह सकते हैं हम. 3 5 कोप्राइम है, 5 9 कोप्राइम है, 9 16 कोप्राइम है, and similarly these are the coprime numbers. Okay, so it is very important definition before starting the rational number. Please note down this fast. Now we are coming over the rational numbers. What do we mean by rational numbers? So that already you have studied in class 9.
then only I am just teaching you what do you mean by rational numbers. So very first we should see the definition rational numbers. Exactly try to understand one thing. रेशनल नंबर दो फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक तो डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में, दूसरा फ्रैक्शन के फॉर्म में. ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल द मैक्सिमम डेसिमल नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स. See, we are just writing the definition. All the numbers of the form P upon Q such that Q is not equal to 0, PQ belongs to Z and PQ, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, PQ are co-prime. You need to understand that this will be rational, रेशो से बना हुआ है. रेशनल कभी होगा जब P and Q co-prime होंगे. तो all the numbers of the form of P upon Q where these conditions are being followed are called the rational numbers. Rational numbers. Okay. The set of rational number is denoted by Q. X such that X is equal to P upon Q such that Q is not equal to 0. PQ belongs to Z. That is just the definition of rational numbers. Okay. Exactly. Now we need to understand that rational number क्या होते हैं. Exactly Q is not equal to 0 means if Q is equal to 1 they all are rational numbers, means all the integers are rational number. क्यों? क्योंकि 2 को हम 2 upon 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं. Yes, 2 is a rational number, 3 is a rational number, -3 is a rational number, -4 is a rational number. All the integers are rational number as Q is equal to 1. So रेशनल नंबर में ये डेफिनेशन नोट कर लें, फिर देखते हैं हम रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं. सो नोट किया होगा आपने ये. नाउ अब अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. एक तो होता है रेशनल नंबर्स P upon Q such that Q is not equal to 0. अब देखिए एक थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है. आई एम जस्ट स्टेटिंग द थ्योरम हियर. मैं थ्योरम यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप प्लीज नोट कीजिए. इट इज जस्ट रिलेटेड टू द फ्रैक्शन यूज्ड इन द रेशनल नंबर. फ्रैक्शन यूज्ड इन द रेशनल नंबर इन द सेंस फॉर यू मस्ट राइट द वन स्टेटमेंट. ये Q जो है ये क्या क्या हो सकता है. इफ सपोज Q इज इक्वल टू 1 तो ऑल द रेशनल नंबर्स, देखो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू देखते हैं हम. इफ Q इज इक्वल टू 1 देन दिस विल बिकम इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट. मींस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दे ऑल आर द रेशनल नंबर्स एज द फ्रैक्शन P upon Q. Q is equal to 1. Why? मैंने कहा था P and Q को प्राइम होने चाहिए. Yes, 1 is co-prime with all. 1 नंबर जो होता है वो सबके साथ co-prime होता है. Now if Q is not equal to 1 then non-integer rational numbers, non-integer में again 2 टाइप होते हैं. 2 टाइप होते हैं इन द सेंस जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया था. तो अगर कोई Q ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, मेरी बात ठीक से सुनने की कोशिश कीजिएगा. अगर Q ऐसा है जिसके सारे फैक्टर्स या तो 2 हैं या 5 हैं, 2 to the power m, 5 to the power n into, if Q is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, or Q may not be in the form of 5 to the power n. अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज इट इज 3 upon 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Suppose ये नंबर है. So this will become 2 upon 20. 3 upon 20. So 3 upon 20.
If suppose 3 will be divided by 20, then what will we get? Definitely we'll get 0.15. Okay, so 0.15 is what? It is terminating after some decimal numbers. आप डेसिमल नंबर के बाद एक एंड आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, 15 पे टर्मिनेट हो रहा है. सो यस, दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. टर्मिनेटिंग decimal numbers, and here it is non-terminating but recurring decimal numbers. Means if suppose you are just taking 10 by 3, अगर 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, what will we get? 3.33333333 bar. Okay, so these kind of numbers will be generated when q will not be equal to in the 2 to the power m 5 to the power n. अगर q इस फॉर्म का नहीं है तो यहाँ पे हमें मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये दो तरह के नंबर होते हैं, नॉन इंटीजर्स. ओके, ये पूरा सेट रेशनल नंबर्स होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू चेंज फॉर्म. दैट वाज इन 9th क्लास. 9th क्लास में एक क्वेश्चन था कि आपको फॉर्म कैसे चेंज करना है. अगर फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 9th क्लास का मैथ्स निकाल के थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी जरूर कीजिएगा. प्लीज नोट डाउन दिस. नाउ वी आर जस्ट गोइंग अहेड. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, without actual division determine the number is terminating or not terminating. बिना डिवाइड किए बताइए कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. आप क्या करेंगे? सपोज आई एम जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. विदाउट एक्चुअल डिवीजन determine 17/800 is a terminating or नॉन टर्मिनेटिंग. सो दैट सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. देखिए कैसे. गिवन, वेरी फर्स्ट विल राइट गिवन दैट the number is 17/800. Here q is equal to 800 on taking prime factorization of 800. 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 5 1 means 800 can be written as 1 2 3 4 5 2 to the power 5 and 5 to the power 2 means it is having only two factors 2 and 5. Yes, it is as q is equal to 2 to the power 5 and 5 to the power 2, hence it is a terminating डेसिमल नंबर. इसलिए क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया. समझ में आया आप लोगों को? अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको वहां से 2 और 5 का फैक्टर मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, अदरवाइज नॉट. प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट. ओके, make pause and solve that question. These kind of questions are generally asked in the central board annual exam. सेंट्रल CBSE का एनुअल एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है. NTSC के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द irrational numbers. What do we mean by irrational numbers? So irrational numbers are quite simple. See, what do you mean by irrational numbers?
That's very simple. What do you mean by irrational number? So non-terminating, नॉन एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी तो डेफिनेशनल फॉर्म में बहुत सिंपल है. ऑल द नंबर्स which cannot be represented as p upon q such that q is not equal to 0 are called irrational numbers. The set of irrational number is denoted by q complement. It is x such that x is not equal to p upon q, where q is not equal to 0. This is the way. Here exactly we will see what are the irrational numbers. So non-terminating and non-recurring decimal numbers are irrational numbers. All the non-terminating, non-recurring decimal numbers, all the roots यही होते हैं, ये √3 of this kind of prime numbers. All the roots of prime numbers are exactly the irrational numbers. Here pi and e, Euler's that constant e and pi, as you know very well, these are also the irrational numbers. Pi and e, pi को 22/7 लिखा जाता है, which is just the nearest value of pi. Try to understand. कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव ही आता है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, 22/7 is a rational number. So it is wrong. It is not rational number. It is irrational. Exactly 22/7 is a rational number, but pi is an irrational number. Okay, and pi is not equal to 22/7. 22/7 is the nearest value of pi. Understood? So that is all in the irrational number. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नोट कराना चाह रहा हूँ. Exactly this may be considered as the homework. वेरी फर्स्ट 9th क्लास की बुक में से कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वो क्वेश्चंस कीजिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन आप करेंगे. इतने क्वेश्चंस करिए. सेकेंड लेक्चर फिर से मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा सीरीज का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम्स which are just related to these number system. Okay, so have a nice day all of you. Bye. Subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.